हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलजार हाशिम और आज है मेरा 10वां दिन दुबई में, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है अबू धाबी से और पिछली 9 वीडियो में ये कैरी ऑन कर रहा हूं और अपनी एक डेली व्लॉग बना रहा हूं। आप लोग उसको बहुत पसंद भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर मैं आया, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी, क्योंकि अगस्त का महीना है तो आपको गर्मी तो मिलनी ही मिलनी है। तो खैर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और देखा टेम्परेचर काफ़ी है और गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव की। सुबह की रूटीन के लिहाज से सबसे पहले मैं आया नाश्ते के लिए, क्योंकि जाफलिया के एरिया में एक ही रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, जहाँ पर आप अपने कल्चर के हिसाब से खाना वाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये करीब यही रेस्टोरेंट पड़ता है, तो मैं यहीं आता हूँ और अपनी जो डेली रूटीन का जो मैं नाश्ता करता हूँ वही मैंने ऑर्डर किया, डबल हाफ़ फ्राई और उसके साथ एक पराठा और एक चाय। क्योंकि सुबह के टाइम जो हैवी खाना होता है ना, वो बिल्कुल भी मुझसे नहीं खाया जाता। बहरहाल काफ़ी लोग हैं जो मेरा फ्लैटमेट हैं, वो लोग खाते हैं हैवी खाना, सुबह में पाए भी खा रहे हैं, तो निहारी भी खा रहे हैं, तो चना भी खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। तो खैर नाश्ता करने के बाद जी मैं निकला अपने रूट की तरफ। शेख जाहिद रोड लिया, जिसकी आप स्काई लाइन आप देख सकते हो। तो खैर मैं पहुंचा जो मेरा पाम के एरिया में, जहां पर मुझे अपने गेस्ट को था पिकअप था मेरा तकरीबन 10 बजे। पिकअप करने के बाद जो फ़र्स्ट मीटिंग थी वो थी बुल्गारी होटल में, और इस होटल में मैं तकरीबन 1.5 साल पहले आया था, तो मुझे लोकेशन का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि ये जो रेस्टोरेंट, ये जो होटल है 5 स्टार, ये न्यू ओपन हुआ था उस टाइम पे, और ये है नेक्स्ट टू 4 सीज़न होटल जुमेरा की तरफ। तो इतना मुझे याद था, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाइल गेस्ट ऑन बोर्ड मुझे परमिशन नहीं है कि मैं जीपीएस यूज़ करूँ। अगर आपके पास टाइम है तो चाहे आप पहले ही लोकेशन देख कर आ जाओ, लेकिन अगर गेस्ट आपके साथ गाड़ी में है तो आप जीपीएस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लोकेशन थी बुल्गारी होटल की, जो कि बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर ये होटल 5 स्टार भी है और इसका रेजिडेंस भी है। तो उसके बाद मीटिंग हुई तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो फिर मुझे मेरे गेस्ट ने कहा कि मेरे कुछ और गेस्ट आ रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि मैं काम करता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाओ दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3, वो भी मजलिस एरिया में, जो कि वीआईपी एरिया होता है मजलिस का। और जो लोग दुबई में हैं उनको पता है कि मजलिस में आपको डेलीगेशंस को पिकअप वहीं मिलता है, जितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनका भी पिकअप आपको टर्मिनल 3 के मजलिस में ही मिलता है। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में ही वीआईपी मजलिस है, बाकी सब में होगा, लाउंज होगा, लेकिन जो वीआईपी एग्ज़िट जो होता है डेलीगेशंस के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, बिज़नेस टाइकून वगैरह के लिए, तो वो मजलिस में ही रखा है दुबई टर्मिनल 3 में। तो खैर मैं पहुंचा एयरपोर्ट के पास। तो ये आप उसकी लोकेशन टर्मिनल 3 की देख सकते हैं। और वैसे भी यूएई के सारे एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत हैं, और एमरत जो है वो तो एक नाम है, आपको पता ही है कि टॉप 5 में ज़रूर होगा इसका नाम। और मैं जब मजलिस के एरिया में आया तो यहाँ से आने के बाद आपसे सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन लेता है कि आप किस गेस्ट को पिकअप करने आए हो। तो फिर मैंने जब अपनी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो देने के बाद एग्जैक्टली मैं एग्ज़िट गेट के पास मुझे पार्किंग मिल गई। तो ये आप लुक देख सकते हैं, और बिल्कुल शाम का वक्त हो गया था, और आप देखो मेट्रो भी एयरपोर्ट को क्रॉस करता है। और काफ़ी जो लोग हैं जिनको नॉलेज है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं कि एयरपोर्ट में अराइवल में आते हैं या डिपार्चर के लिए भी आते हैं, तो नोल कार्ड यूज़ करते हैं, या तो वन वे ट्रिप भी ले लेते हैं तो भी उसको यूज़ करते हैं। तो खैर मैंने खैर से गेस्ट को अपने ड्रॉप किया। उसके बाद मैं आया दोबारा पाक स्पेशल पे, क्योंकि नदीम जो है मेरा कलीग, वो आया है 4 दिन के लिए, क्योंकि कुछ गेस्ट जो आ जाए थे, वो जो मेरे साथ, जाहिर सी बात है 2 से 2 ही बंदे बैठ सकते हैं गाड़ी में, तो हमने नदीम को बुलाया जो भी रहता है मेरे साथ अबू धाबी में। तो उसको लेकर आया, पहले खाना खिलाने के बाद फिर लेकर आया मासा के पास चाय पिलाने के लिए, क्योंकि नदीम का था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैं फ़ौरन निकला कार वॉश के लिए, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग दोबारा मेरा पिकअप था। तो मैंने कहा इंस्टीड कि मैं लेट हो जाऊं सुबह में, क्योंकि यहाँ पर दुबई में आपको 24/7 कार वॉश की सर्विस मिलती है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। और नदीम का यहाँ आना इसलिए था कि मेरे साथ 4 दिन रहना था, तो उसके लिए मैंने होटल भी की थी। तो मैंने कहा उसको पहले कार वॉश से पहले मैं चला गया, उसको होटल ड्रॉप किया, उसको अकोमोडेट किया, उसके बाद फिर मैं आया कार वॉश के लिए। तो बस वैक्यूम करने के बाद फिर मैं आया सीधा अपने घर की तरफ। जब फ्री हो गया वहाँ से, तो फिर मैंने
होटल की तरफ रुख किया जहाँ पर नदीम मेरा वेट कर रहा था। तो आज का दिन यहाँ तक, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।